हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हमारा क्या होता है, फिनिश हो गया था, समाप्त हो गया था। हमने उसको बढ़िया से पढ़ा था, एकदम सबको अच्छे से समझ में आया था और सबने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हम लोग पाइप एंड सिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पाइप तथा टंकी पढ़ेंगे। पाइप एंड सिटेंस दोस्तों इसलिए पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क के बाद, क्योंकि जो हमने आपको बताया हुआ था ट्रिक टाइम एंड वर्क में, सेम टू सेम ट्रिक लगेगा इसमें भी, पाइप एंड सिटेंस में। ठीक है दोस्तों, दोनों क्या है, ट्रिक समान है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों एक बात और, लोग बोलेंगे सर पाइप एंड टंकी तो सिलेबस में ही नहीं है। दोस्तों सिलेबस में आपके पाइप एंड टंकी है। क्यों? क्योंकि उसमें दिया हुआ है ना विविध, जो आपको विविध दे दिया, मिसलेनियस दे दिया है, उसी में से आपको पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन कर लेगा वो। अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, उस टाइम कहेंगे सर ने पढ़ाया भी नहीं था, उनको पता था फिर भी उन्होंने नहीं बताया। तो दोस्तों आपसे पाइप एंड सिटेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सेम टू सेम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, बस एक भी चीज़ का ध्यान रखना है, जब कोई पाइप किसी टंकी को भरेगा, ठीक है, तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि वो टंकी को भर रहा है। ठीक है, और जब कोई पाइप किसी टंकी को खाली करेगा तो उसको क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी के जितने भी ट्रिक हैं टाइम एंड वर्क के, सेम टू सेम इसमें लागू होंगे। उसको आइए हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे सीधा सीधा। ठीक है, जो भी आप लोगों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, जो दोनों नल थे उनको एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले नल कौन कौन से हैं, जैसे वहाँ काम करते थे ए और बी काम करते थे। कोई ए था जो 10 दिन में काम कर सकता था और बी था जो 15 दिन में काम सकता था। यहाँ पे उसके स्थान पे है कोई एक नल है, ए है, जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और कोई नल एक बी है जो किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, इतना हो गया। जब क्या होगा, इन दोनों का आप लस लेंगे, ठीक है, 15 और 10 का तो 30 आएगा। तो जो वहाँ टोटल वर्क निकल के आता था, यहाँ टंकी की धारिता निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? टंकी की धारिता, मतलब टंकी में कितना पानी भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? धारिता मतलब टंकी में कितना पानी हम लोग भर सकते हैं, उसी को उस टंकी की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये टंकी की धारिता मतलब समझ लीजिए टोटल वर्क, मतलब कितना उनको कार्य करना है, कितना पानी भरना है, वही निकल के यहाँ आ गया। अब देखिए इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी, अब ए की और बी की। ठीक है, 10 3 30, अब क्या हो गया, ये हो गया 3 आ गया, और 15 दूना 30, क्या आ गया, 2 आ गया। और देखिए अब क्या कह रहा है, इन दोनों को एक साथ खोल दिया गया, इन दोनों नलों क्या किया गया, एक साथ खोल दिया गया। तो इन दोनों के मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, टंकी की ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनकी क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गया। अब दोस्तों धारिता में जब हम लोग क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, घंटा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, घंटा बराबर 30/5 करेंगे तो बराबर 6 घंटा निकल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सेम टू सेम टाइम एंड वर्क की तरह ही चलेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए वो टाइम था, ठीक है, यहाँ वो टोटल वर्क था। ठीक है, यहाँ भी टोटल वर्क की तरह रहेगा, धारिता रहेगा टंकी की। ठीक है, मतलब टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, उसकी क्षमता निकालते थे कि क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम वो कर सकता है। यहाँ क्या करेगा, 1 घंटे में कितना पानी वो भर सकता है। ठीक है, मतलब धारिता किसकी है, 30 है, 30 का 3 पानी भर सकता है, मतलब 3 धारिता अगर मान लीजिए 3 लीटर 30 लीटर है तो 3 लीटर 1 घंटे में पानी भर सकता है ए। ठीक है, और बी क्या कर सकता है, मान लीजिए 2 लीटर 1 घंटे में पानी भर सकता है। ठीक है, उसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। ठीक है, और टंकी की ये धारिता हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए अगर आपसे कोई पूछे क्या हो जाएगा, देखिए टाइम इंटू क्षमता इक्वल टू टंकी की धारिता। ठीक है, समझ में आया? हमारा क्या हो गया, 6 घंटा आ गया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा तुरंत।
आइए दोस्तों देखते हैं, एक सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से दिया है 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटे व 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए इस नल की क्षमता क्या है, ए नल की, वो 2 घंटे में भर सकता है, बी नल की क्या है, वो 3 घंटे में उस टंकी को भर सकता है। जब दोनों को साथ में खोल देंगे टंकी को, नल को, तो टंकी का जो छोटा वाला टाइम रहेगा ना, जो कम टाइम लेगा, उससे भी कम टाइम लगेगा भरने में। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में तो यही भर देगा अकेले, बाकी ये भी तो भरना चालू कर दिया, मतलब 2 घंटे से समय कम लगेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कभार आपको ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। अब पता चल गया हमको कि समय क्या लगेगा, 2 घंटे से कम लगेगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब 2 नल 3 नल साथ में खोले जाएंगे, जो सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है, जो नल सबसे कम टाइम ले रहा था उससे भी कम टाइम में टंकी भर जाएगी। ठीक है, या तो 3 नल साथ में खोले जाएंगे, 2 नल साथ में खोले जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तब देखिए जब 2 घंटे से समय कम लगेगा, देखिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है 30 घंटे, ऑप्शन दे रहा है 5 घंटे, यहाँ दे रहा है 2 घंटे 3 मिनट, तो ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, सी बचा, ऑप्शन नंबर सी बचा, 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, बस हमको कॉमन सेंस अपना यूज किया हमने, बस हमको पता चल गया उत्तर कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, मतलब जो छोटा समय रहता है उससे भी कम समय लगेगा टंकी को भरने में। आइए उत्तर भी देख लेते हैं, हल भी कर लेते हैं, देखें जो हमने बताया वो सही है कि नहीं सही है। कुछ लोगों को शंका हो रही है कि सर सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। देखिए एक नल था ए और दूसरा नल था बी। ठीक है, एक कितना घंटा में भरा था टंकी को, 2 घंटा में, बी कितना घंटा में भरा था टंकी को, 3 घंटा में। जब इनका हम लोग लसा लेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, जो टंकी की धारिता निकल के आई 6 आ गई। तब देखिए ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 तिहाई 6 हो जाएगी, और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करा जा रहा है, दोनों नलों को साथ में खोला जा रहा है, इसलिए इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ए प्लस बी बराबर 3 2 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, हमको पता है कि जब टोटल धारिता में से, मतलब जो टोटल एलसीएम लिए थे आया था, उसमें जब अपना क्षमता से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। तब देखिए अगर 6/5 करेंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। देखिए तब आ जाएगा 5 एक्का 5। ठीक है, 5 एक्का 5 हो गया। अब देखिए कितना बचा है, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा। अब देखिए क्या है, 1 घंटा बचा है हमारे पास, क्या बचा है, 1 घंटा बचा है। अब 1 घंटे को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 1 घंटा आ गया। ठीक है, अब 1 घंटा और बचा था। ठीक है, 1 घंटा और बचा था, उसमें क्या किया, हमको मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 60 मिनट हो गया। अब 60 मिनट में हम लोग 5 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60, मतलब क्या आएगा, 12 मिनट आएगा तब। ठीक है, क्योंकि इस टाइम को हम लोग लिख सकते हैं 6 घंटे को 5 घंटा प्लस 6 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए अगर वैसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा, दोनों में 5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 5 आया है टोटल धारिता। देखिए 5 एक्का 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 60/5 करेंगे तो 12 आएगा, तो वही क्या हो गया, 1 घंटा 12 मिनट। जब भी आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो भाग देने में, इस तरह से लिख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आंसर नंबर सी सही हुआ कि नहीं सही हुआ, जो कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कैसे आएगा। ठीक है, आपको वही रूल अपनाना है, पहले तो वही देखना है सबसे पहले। अगर आपको ऑप्शन वैसा मिल जाता है सीधा सीधा वही मारना है। ठीक है, बिना हल किए। यदि ऑप्शन में सभी के सभी छोटे मिलते हैं उससे, तब आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 सेम टाइप क्वेश्चन देखे थे, अब अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं, 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में एक रिसाव है। ठीक है, टंकी के तल में रिसाव के कारण, ठीक है, भरी हुई जो टंकी है वो 40 मिनट में खाली हो जाती है। यदि टंकी को हम लोग भर देंगे, भरने के बाद छोड़ दिए तो 40 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब देखिए खाली टंकी को, ठीक है, कह रहा है रिसाव सहित, खाली टंकी को रिसाव सहित, खाली टंकी को हमने भरना चालू किया लेकिन उसमें रिसाव भी है। ठीक है, रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों तो खोल दिया हमने, लेकिन टंकी में क्या हो रहा है, रिसाव भी हो रहा है। उसके सहित टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा।
तो हमने बताया था यदि टंकी को जो भर रहा है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, टंकी को जो खाली कर रहा है उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखिए दो नल तो हमको दिया हुआ है, ए व बी दिया है, 10 और 15 मिनट 10 और 20 मिनट में भर रहे हैं, लेकिन एक नल और मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक टोटी है टंकी को खाली करने के लिए। ठीक है, उस टोटी को भी खोल दिया गया है, उसको नल सी मान लेंगे, वो खाली करने के लिए है तो निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, कितने मिनट में खाली कर लेता है, 40 मिनट में खाली कर लेता है। तो सबको लिख लेते हैं। मान लीजिए देखिए एक नल दिया हुआ था बी, दिया हुआ था ए हो गया, ए बी हो गया, एक हमने जो खाली करने वाला मान लिया सी मान लिया, एक इसमें रहेगा निगेटिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक कितने मिनट में भर लेता है टंकी को, 10 मिनट में भर लेता है। बी कितने मिनट में भर लेता है टंकी को, 20 मिनट में भर लेता है। सी देखिए कितने मिनट में टंकी खाली करता है, 40 मिनट में। ठीक है, अगर हम इन सब का लस ले, एलसीएम लें तो क्या आएगा, 40 ही आएगा। क्या आएगा, 40। तो टंकी की धारिता क्या हो गई, 40 हो गई। ठीक है, अब इनकी क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। ठीक है, ठीक, अब देखिए नल ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 10 चौको 40 मतलब 4 हो जाएगी। नल बी की क्षमता हो जाएगी 20 दूना 40 मतलब 2 हो जाएगी। सी की 40 1 का 40, लेकिन ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। इसका क्या आएगा, तब निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमने यही बताया था जो टंकी को खाली करेगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। अब देखिए दोनों नल को साथ में खोल दिया गया, ए व बी को। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, जो नल हमने सी मान लिया, जो टंकी में रिसाव था वो भी साथ में चल रहा है। उसमें कह रहा है रिसाव सहित, रिसाव को हमने बंद नहीं किया, रिसाव सहित मतलब ये भी नल चल रहा है, समझ लीजिए। मतलब दो नल से हम लोग भर रहे हैं, एक नल से खाली कर रहे हैं। जब तीनों नल साथ में चल रहे हैं तब क्या करना होगा, इनकी धारिता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तब होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी करेंगे बराबर क्या आगे देखिए, 4 2 6, लेकिन ये तो खाली हो रहा है, निगेटिव है, इसलिए 6 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। यदि तीनों नल साथ में चल रहे हैं तो मान लीजिए अगर टंकी की धारिता 40 लीटर है तो 5 लीटर प्रति मिनट ये लोग भर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम निकालना है। जब टाइम निकालना है तो 40 में 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही वर्क करेंगे। अब 40 में 5 का भाग दे दिए, बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। 8 क्या है, मिनट है। सभी टाइम मिनट में है तो इसलिए ये मिनट में आएगा। मतलब यदि ए और बी नल को खोल दिया गया और बाकी सी नल जो हमने मान लिया है, ये जो रिसाव हो रहा है, कंटिन्यू रिसाव भी हो रहा है, तब हम टंकी को कितने घंटे में भर लेंगे, कितने मिनट में भर लेंगे, 8 मिनट में पूरे टंकी को भर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है कि 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल, मतलब जो टंकी को खाली कर रहा है, जिसे हमने रिसाव पढ़ा था, हमने उसको नल मान लिया था, यहाँ पे नल दिया हुआ है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर से है। तथा एक निकासी नल इस भरे हुए टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक है, 2 नल क्या कर रहे हैं, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। एक नल क्या कर रहा है, टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। तो तीनों नलों को साथ में जब खोल देंगे तब क्या होगा, जो टंकी को भरने का काम कर रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, हमने बताया था सिर्फ एक ही ट्रिक, और जो टंकी को खाली कर रहा है उसको निगेटिव लेंगे, उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता। ठीक है, देखिए 3 नल हमने मान लिया, ए बी व सी। ठीक है, ए देखिए 2 घंटे में भर लेता है, 3 घंटे में भर लेता है टंकी को, बी 4 घंटे में भर लेता है, और सी 2 घंटे में खाली कर देता है। इसका ध्यान रखिएगा, निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा क्षमता जो आएगा। क्यों, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है। अगर आपने पॉजिटिव कर दिया तो आपका आंसर गलत। ठीक है, अब देखिए जब इन सभी का लस लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब टंकी की धारिता क्या हो गई, 12 हो गई। अब देखिए ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 चौको 12 मतलब क्या हो गई, 4 हो गई। और बी की क्षमता क्या हो गई, देखिए 4 तिहाई 12 मतलब 3 हो गया। ठीक है, अब सी की क्षमता क्या हो गई, देखिए 2 छंग 12 6 हो गया, लेकिन किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि तीनों नल एक साथ खोले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तीनों नल एक साथ खोले जा रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन ये तो 6 खाली कर रहा है
मान लीजिए 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में 6 लीटर पानी खाली भी कर दे रहा है। पूरा कितना बचेगा पानी उसमें, 1 लीटर तो बचेगा। ठीक है, उसीलिए निकालेंगे जब A + B + C तीनों की क्षमता बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब देखिए 4 3 7 और -6 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। मतलब इनकी क्षमता क्या है, 1 घंटे में मान लीजिए 1 लीटर पानी भरने की क्षमता है। ठीक है, जब तीनों को एक साथ चला देंगे। अब देखिए तब क्या है, हमारा क्षमता आ गया और ये हमारा टोटल टंकी की धारिता हमको पता है कितना है, 12। तो 12 बटे जब 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 ही आएगा। क्या हो गया, ये 12 घंटा हो गया। क्या हो गया, घंटा। ठीक है, घंटा और हिलाने वाला मंदिर में नहीं, यहाँ वाला घंटा आवर वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देख रहे हैं एकदम टाइम एंड वर्क की तरह ही पूरा पूरा ट्रिक चल रहा है, और टाइम एंड वर्क से भी सिंपल है पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप तथा टंकी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक नल किसी खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है तथा, ठीक है, दो निकासी पाइप का लीजिए, 2 निकासी नल का लीजिए, भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे व 10 घंटे में खाली कर देती हैं। मतलब उनको अलग अलग चलाया जाए, एक पाइप क्या कर सकती है, 6 घंटे में खाली कर सकती है, दूसरी क्या कर सकती है, 10 घंटे में खाली कर सकती है। यदि कह रहा है अब, यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है, यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए टंकी एक ए है, ए नल एक ए है, एक बी है, दूसरा सी है। ठीक है, देखिए ए नल क्या कर रहा है, 3 घंटे में उसको भर दे रहा है। बी नल क्या कर रहा है, 6 घंटे में उसको खाली कर दे रहा है। ठीक है, इसको याद रखिए, निगेटिव रहेगा क्योंकि खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है, उसको 10 घंटे में खाली कर दे रहा है। ठीक है, ये भी निगेटिव रहेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, अब इनका क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, तब क्या होगा देखिए। ठीक है, लसा क्या हो जाएगा इनका, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए तब क्या हो जाएगा, 3 दहाम में 30, मतलब ए की क्षमता क्या आ गई, 10 आ गई। क्या आ गई, 10। अब देखिए बी की क्षमता क्या आएगी, 6 पंचे 30, क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और देखिए सी की क्षमता क्या आएगी, 10 तिहाई 30, ये भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी क्योंकि ये खाली कर रहे हैं। यदि हमको ए प्लस बी प्लस सी तीनों की साथ में क्षमता निकालनी हो तब क्या होगा, देखिए 10 तो ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव है, 5 3 8 हो जाएगा। 10 में से जब 8 चला जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। ठीक है, और देखिए टंकी की धारिता कितनी है, 30 है। जब हम लोग 30 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। तो 2 15 में क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, मतलब हमारा 15 घंटा टाइम निकल के आ गया। तो कितना घंटा लगेगा, ये तीनों लोग साथ में खोलेंगे, जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो हमारा 15 घंटा लगेगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा तो लगेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को कोई भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मैं तो जब बता रहा हूँ तब आपको 1-2 मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहे हैं, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्व करके इसको रख देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब जो समझ गया है वो क्या करेगा, उसके लिए 2 चैप्टर तैयार हो गए। कौन कौन से, टाइम एंड वर्क, दूसरा पाइप एंड सिस्टम्स। किसी भी एग्जाम में आपको बैठना है, कहीं भी आपको जाना है, कोई भी एग्जाम देना है, ये चैप्टर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आपको कम से कम इससे 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, मतलब आपके 4-5 नंबर इसके 2 चैप्टर से तैयार हो गए। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाए जिसमें मैथ पूछेगा तो ये चैप्टर जरूर रहेंगे, इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बी को टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले तो आपको पता हो गया ए व बी 2 नल है, ठीक है, जो टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं।
दोनों को साथ में खोला गया, यहाँ तक समझ लिए। उनको उसमें से क्या किया, 3 मिनट के बाद ए नल को बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है बी टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। मतलब जो 3 मिनट तक ए व बी साथ में चले हैं उस समय को छोड़ देना है, बाकी समय जितना लेगा बी टंकी को भरने में वही समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए एक नल क्या है, ए है, दूसरी नल क्या है, बी है। ए लेता है 12 मिनट और बी लेता है 15 मिनट। यदि हम इन दोनों का लस निकालें तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ए की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 12 पंचे 60, मतलब हो गई 5। अब देखिए बी की एफिशिएंसी हो गई 15 चौका 60, मतलब हो गया 4। अब देखिए जो एफिशिएंसी आई है इनकी, मतलब मान लीजिए टंकी की धारिता 60 लीटर है, ठीक है। क्या लीटर है, 60 लीटर है। तो 1 मिनट में अब ए नल कितना भर लेगा टंकी को, 5 लीटर, ठीक है। और 1 मिनट में बी नल कितना भर लेगा टंकी को, 4 लीटर। अब क्या कर रहा है, 3 मिनट के लिए दोनों को साथ में चला गया है। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल के 1 मिनट में कितना टंकी भर लेंगे, कितना टंकी को, 9 लीटर, ठीक है। टाइम कितना दिया दोनों को साथ में चलाने के लिए, 3 मिनट। जब 1 मिनट में 9 लीटर भर लेंगे तो 3 मिनट में क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 9 त्रिक 27 लीटर टंकी को भर लेंगी। मतलब ये 27 लीटर टंकी होगी, उसको भर देंगी। अब बाकी के जो बचेगा वो क्या करेगा, बी भरेगा। देखिए पहले 60 में से 27 घटा देंगे हम लोग, 60 माइनस 27। अब क्या जाएगा, देखिए 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब इधर 5 बचा था, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, सॉरी इधर 5 बचा था, क्या बचेगा, 33 बचेगा, ठीक है। कितना आ गया, 33, मतलब 33 लीटर बचा हुआ है किसको भरने के लिए, अब बी को भरने के लिए, ठीक है। तब क्या करेगा, बाकी का टंकी क्या करेगा, बी ही भरेगा, अकेले भरेगा। तो हमारा टोटल कितना बचा है, 33 बचा है। अब 33 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। अब जो टाइम आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 4 अट्ठे क्या होता है, 32 होता है। 1 बचेगा तो 8 सही 1/4, यही क्या हो गया, हमारा मिनट हो गया। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, एकदम सीधा सीधा, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देखेगा। हमने सबसे पहले क्या किया, ए व बी की हमने क्षमता निकाल ली, एक की आई 5, एक की आई 4, ठीक है। अब देखिए टाइम हमको किस में दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था। अब मान लीजिए जो टोटल ये 60 आया है, टंकी की धारिता मान लीजिए क्या, धारिता क्या होती है, लीटर में होती है, ठीक है। लीटर होगी, किलो लीटर होगी, हमने क्या मान लिया, लीटर है। मान लीजिए टंकी में 60 लीटर पूरा पानी आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है ये जो नल है, नल ए, ठीक है, कितना पानी भर सकता है, 5 लीटर भर सकता है 1 मिनट में। और जो बी आया है वो कितना भर सकता है 1 मिनट में, 4 लीटर भर सकता है। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब जब दोनों नल साथ में चलेंगे ए व बी, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर देंगे टंकी में, 9 लीटर पानी भर देंगे, ठीक है। लेकिन हमको टाइम कितना दिया हुआ, साथ में दोनों चल रहे हैं, 3 मिनट तक साथ में चल रहे हैं, ठीक है। 3 मिनट तक ए और बी साथ में चले हैं नल, तो कितना पानी भर देंगे वो लोग, 27 लीटर। हमारे पास पूरा कितना था, 60 लीटर का टंकी था। जब हमारे पास 60 लीटर का टंकी था उसमें 47 लीटर पानी भर दिए ए और बी ने मिलकर 3 मिनट में ही, तो उसको हटा देंगे, बाकी कितना बचा, 33 लीटर अभी खाली है टंकी। कितना खाली है, 33 लीटर, ठीक है। अब जो खाली है उसी को तो बी भरेगा, ठीक है। जो खाली है वही तो बाकी बी भरेगा ना। तो वही क्या किया हमने, जो खाली था 33 उसी को हमने 4 से भाग दे दिया, क्योंकि बी की क्षमता वही थी, ठीक है। तो 33/4 क्या हो जाएगा, टाइम हमारा निकल के आ गया 8 से 1/4 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक है। देखिए कितना झन्नाटेदार एकदम मस्त पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि इसको समझ में आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक दोस्तों। पाइप एंड सीटेंस का 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और पढ़ाएंगे हम आपको, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें टाइम मैंने कंज्यूम किया हुआ है। तो सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, अपना लॉजिक लगाना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से भी सस्ता क्वेश्चन है पाइप एंड सीटेंस, लेकिन नंबर आपको बराबर दे जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।